नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। पार्टी अभी पंजाब में शासन कर रही है, उसका चुनावी एजेंडा का आधार था कि खालिस्तानियों का समर्थन करके सत्ता में आना। लेकिन वो सरकार पंजाब में अभी है, उनके मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा परिवर्तन है कि वो चुनाव जीत के आने से पहले इतना बड़ा समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार बनाने के बाद भी खालिस्तान को लेकर वो उछल कूद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहां से पश्चिम के देशों में कनाडा से जो आवाज आती है वो बात छोड़ दीजिए, आवाज नहीं आ रही भारत में, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन खालिस्तान की आवाज भारत में अब प्रभावहीन जैसी हो चुकी है। ये भी 3.5 वर्षों में हिंदू राष्ट्र अभियान की देन है। ये हमारी सफलताएं हैं, ये जगत गुरु की सफलता है और इसमें हम लोगों की भूमिका बहुत कम है, इसमें जगत गुरु की ही भूमिका है। सब कुछ हम लोगों को बड़े खाते में श्रेय मिलता ही है। अब भारत में जो शांत क्षेत्र माने जाते थे, अभी नागपुर में जो घटना घटी वो हम देख ही रहे हैं, संभल में किस प्रकार 1-2-2.5 घंटे के अंदर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद में सर्वे करने वाली टीम पहुंच गई। ये ऐतिहासिक घटना थी, बांग्लादेश की घटना होना, वहां हिंदुओं का जागृत होना। यद्यपि हमने कल ये बात कही थी, पुनः एक बार स्मरण करते हैं, जगत गुरु जी के चरणों में पहले से मैंने निवेदन किया ही है। भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो की बहुत बड़ी असफलता, ब्रिटेन को पता था, अमेरिका को पता था कि महबूबा, क्या नाम है उसका, वो प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, हाँ शेख हसीना का जब टेलीफोन आएगा तो हमको नो 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 का जवाब देना है, ये उनको पहले से पता था। और कल हमने कहा था वो बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उसके बाद में बांग्लादेश बना, बांग्लादेश में रहने वाला कोई हिंदू परिवार या शायद ही कोई ऐसा मुसलमान परिवार भी हो जिसके यहाँ की बेटी भारत में बहू बनकर ना आई हो, या भारत के बंगाल से कोई बेटी वहां बहू बनकर के ना गई हो। ऐसा शायद ही कोई परिवार वहां ऐसा हो। प्राय सबका संबंध भारत से रोटी बेटी का घर घर का है। जहां से हमारा घर घर का संबंध है, जहां का पूरा टेक्सटाइल व्यापार व्यवसाय जो उस देश को चला रहा है, उसको चलाने वाले महत्वपूर्ण लोगों में हमारे लोग हैं। इतने मधुर संबंध माने जाते हैं और कई सारी वस्तुओं से हम उनकी सहायता करते हैं। उस हमारे पड़ोसी देश में जिसकी 2200 किलोमीटर से ज्यादा की अधिकांश उसकी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, वो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो हमारे भारत से ही लगता है। एक तरफ बंगाल है, एक तरफ असम है। उस हमारे गोद में, हमारे पेट में घुसे हुए हमारे ही एक तरीके से हमारे ही देश में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था और वो षड्यंत्र हो भी गया क्रियान्वित। भारत के खुफिया तंत्र को कानों कान खबर नहीं लगी और सुदूर हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका को उसकी खबर थी। ये भारत के खुफिया तंत्र की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बहुत बड़ी कमी भी सामने आई जो कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो हिंदू वहां सामने आए और जिस तरीके से अपनी आवाज को बंगाल में पहली बार उन्होंने बुलंद किया, ये भी जगत गुरु भगवान के हिंदू राष्ट्र अभियान का ही परिणाम है। और उसके बाद ये घटना होते ही संभल की घटना, 32 से ज्यादा वहां बंद मंदिरों का छोटे बड़े खोलना, बाबरी का खोलना, मस्जिद का विषय, अजमेर की बात भी उसी समय आगे आना, विश्वनाथ मंदिर का विषय इधर चल ही रहा है, ताजमहल का विषय, दिल्ली में हनुमान जी की जहां प्रतिष्ठा है तुलसीदास जी के द्वारा, लाल किले का विषय, उसका सामने आना, और बाबर का कांड अभी जो चल रहा है वो आप लोगों को पता है। इतनी सारी बातें, हिंदुत्व का नाम नहीं लेने का भरपूर प्रयास करने वाले जो शासक हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो न चाहकर भी झक मार के हिंदू
हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, ये घुमा फिरा करके हिंदू राष्ट्र की सफलता का ही एक चरण है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। और जो 5 बिंदु हमने रखे उसको कहकर बात पूरी कर रहे हैं। पहला, सिद्धांत का मौन समर्थन लोगों के द्वारा होना, वो हम लोगों को प्राप्त है, सबसे प्राप्त है। और वर्णाश्रम धर्म को जिस प्रकार जगत गुरु जी ने हम सबों के बीच में दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधते हुए रखा है, उसमें तो विधर्मी लोग भी हमारे सहयोगी होंगे। तो प्रथम चरण सिद्धांत का खुलकर समर्थन नहीं तो विरोध भी न करना, ये पहली सफलता। दूसरी सफलता हम लोगों को मिली कि अंदर अंदर वे लोग इस अभियान के लिए सहयोगी होने लग गए। तीसरी सफलता, अभी चारों तरफ से तो हिंदुओं का विरोध हो रहा है जिन विधर्मियों के द्वारा, वो किसी शासक के विरोध में नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर जाता देखकर ही वो बौखलाहट है। तो बुद्धि तंत्र का खुल करके आगे आ जाना, ये तीसरा चरण है। चौथा चरण है सिद्धांत से टकराकर उनका नष्ट हो जाना। और पांचवा, निर्विरोध सिद्धांत का सर्वसम्मति से ख्यापित हो जाना। इस दृष्टि से 3.5 वर्षों में हम लोग 1% भी असफल नहीं है और पीछे भी नहीं है, हमारी गति भी कमजोर नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना के तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं। विरोधियों का खुल के आगे आना, अब उनका विनाश और सिद्धांत का ख्यापन, ये 2 चीजें भी अतिशीघ्र हम लोग होता देखेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।